Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to top 20 most asked interview questions on the basis of topic Java 8। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर के लिए। एंड जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आप मोस्ट प्रोबेबली फेस करेंगे ही करेंगे। एंड ये वीडियो मैंने इस तरीके से बनाया है कि जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको करके बताऊंगा। बिकॉज क्या होता है ना, इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, बट जब वो कोड लिखने बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। इसके लिए क्या करूँगा, मैं आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगा एंड साइड बाय साइड IDE पे जाके मैं आपको कोडिंग करके भी बताऊंगा कि इस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करता ही करता हूँ, तो आप जरूर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक एंड स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स इंट्रोड्यूस इन जावा 8। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है अगर आप जावा 8 के इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वो कंपनी अगर जावा 8 यूज़ कर रही है। पहला फीचर है जावा 8 इंट्रोड्यूस सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूडिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जावा 8 के अंदर। देन स्ट्रीम API, default method in interfaces and java.time package for modern date and time handling। ये सारे जो पॉइंट्स है, टोटल 4 पॉइंट्स में यहाँ पे बताया मैं आपको। ये सारे पॉइंट्स नेक्स्ट जो अपकमिंग स्लाइड है वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा विथ कोडिंग। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा 8। लैम्डा एक्सप्रेशन इज अ कंसाइज वे टू रिप्रेजेंट एन एनोमिनस फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता, अ फंक्शन विथ नो नेम। ठीक है, इट अलाउज यू टू पास बिहेवियर मेथड्स एज आर्गुमेंट्स टू द अदर मेथड मेकिंग योर कोड मोर फंक्शनल एंड एक्सप्रेसिव। ये कैसा है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन के अगर इन शॉर्ट हम लोग बोले तो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई नाम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू राइट अ लैम्डा एक्सप्रेशन इन जावा 8। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। लेट्स लैम्डा एक्सप्रेशन हैव द फॉलोइंग सिंटेक्स पैरामीटर्स एंड एक्सप्रेशन। अभी इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लिखा हूँ मैं, देन ये एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, देन x इंटू 2। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम लोग पैरामीटर पास करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। एंड यहाँ पे सिंगल पैरामीटर हो सकता है, मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकता है। यहाँ पे सिंगल पैरामीटर पास कर रहा हूँ एंड उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डबल कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सम करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a B, देन यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पे a+b कर सकता हूँ। एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हम लोग सिंगल पैरामीटर पास करते हैं या फिर सिंगल आर्गूमेंट यूज़ करते हैं तब वहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जावा ऑटोमेटिकली समझ जाता है। बट हमें जब भी 2 पैरामीटर्स और मोर देन 2 पैरामीटर पास करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रीम API इन जावा। दिस इज ऑल्सो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। The stream API is a new abstraction that allows you to process sequence of data elements in a functional style। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है, सपोज एरे लिस्ट है, हैश सेट है, तो उसके ऊपर हम लोग स्ट्रीम मेथड होता है जो कि अवेलेबल होता है जावा 8 के अंदर। स्ट्रीम मेथड का यूज़ करके हम लोग सिक्वेंशियल मैनर में उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने रहेंगे वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रीम API कंसेप्ट। इट प्रोवाइड्स पावरफुल मेथड फॉर फिल्टरिंग, मैपिंग एंड रिड्यूसिंग डेटा। यहाँ पे जावा 8 के अंदर जो है एक फिल्टरिंग मेथड होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। मैपिंग मेथड होता है, डेटा को मैप करने के लिए वन टाइप टू अदर टाइप। रिड्यूसिंग, हम लोग वैल्यू अगर समेशन करना रहेगा तो हम लोग रिड्यूस मेथड का यूज़ करके सम कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। फिल्टरिंग हो गया, मैपिंग हो गया, रिड्यूसिंग हो गया एंड कलेक्शंस हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा 8 के स्ट्रीम API कंसेप्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम एंड अ कलेक्शन इन जावा 8। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। अ कलेक्शन इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एलिमेंट्स while a stream is a sequence of data elements that can be processed in a functional manner। यानी कि कलेक्शन का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए एंड स्ट्रीम का यूज होता है फंक्शनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन अ सिक्वेंशियल मैनर।
Stream are designed for processing data while collection are for storing and driving data. Simple. What is the for each method in Java 8 stream? So the for each method is used to iterate over elements in a stream and apply an operation to each elements. It's a convenient way to perform an action on each element in a collection. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ on a IDE. So let's move to the IDE and start writing a few example. So यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया है जावा इंटरव्यू के अंदर एंड यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स. सो यहाँ पे मैंने एप्पल्स मेंशन किए, मैंगो, बनानास, एप्पल एंड ऑरेंज. यहाँ पे इसको मैं एस को यहाँ से निकाल लेता हूँ. ठीक है, सो ये हो गया. एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फॉर ईच मेथड का यूज़ करेंगे. सो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग फॉर ईच का? सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिस्ट जो हम लोग लिस्ट किए हैं डॉट फॉर ईच. एंड ये फॉर ईच मेथड में क्या करते हैं हम लोग जो भी एलिमेंट पास करेंगे उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कर दूंगा सपोज एफ फॉर फ्रूट एंड यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ कर सकता हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड उस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ. ठीक है, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यू को जस्ट प्रिंट करने के लिए फॉर ईच मेथड का यूज़ कर रहा हूँ. मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँगा. इसको कोड को पहले रन करते हैं. देखिए हर एक वैल्यू यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो गया. एंड एक चीज़ और कर सकता हूँ, सपोज लिस्ट डॉट फॉर ईच और सपोज मुझे लेंथ प्रिंट करना है मैं क्या करूँगा एफ डॉट लेंथ. तो इस तरीके से मैं फॉर ईच मेथड का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ. यानी कि एक फॉर ईच मेथड का यूज़ आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं कोड को रन करता हूँ आप देखेंगे हर एक जो एलिमेंट्स था उसका यहाँ पे लेंथ मुझे मिल चुका है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू यू फिल्टर एलिमेंट्स इन अ स्ट्रीम यूजिंग द फिल्टर मेथड? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सो मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ. तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं. द फिल्टर मेथड टेक्स अ प्रेडिकेट यानी कि अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. सो फिल्टर मेथड का यूज होता है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने का, यानी कि प्रेडिकेट फंक्शन होता है जो हम लोग जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो दो वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर बुलियन ट्रू और फॉल्स. एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रीम कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई द प्रेडिकेट. यानी कि जो भी हम लोग लिस्ट के ऊपर यानी जो भी हम लोग स्ट्रीम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो होने वाला है जो फिल्टर के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 5 फिल्टर्स आउट एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू 5. यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन. ठीक है, यानी कि इसके बाद ये ऑप्शन परफॉर्म करने के बाद जो भी एलिमेंट्स मिलेगा हमें वो सारे एलिमेंट्स x से ज़्यादा होने वाले हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द कोड एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. लेट्स सी दिस. सो यहाँ पर क्या करूँगा लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर करूँगा. इन फिल्टर यूज़ करने के लिए मैं ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा एंड इसके अंदर मैं पास करूँगा सपोज s. ठीक है, ये s इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए. एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा हमें अप्लाई करना है कंडीशन यानी कि s डॉट अगर लेंथ सपोज ग्रेटर देन 5 है तो इसको मुझे प्रिंट कर दो. फॉर ईच एफ को प्रिंट कर देना है, इसको करते हैं बंद. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किए कि अगर लेंथ अगर ग्रेटर देन 5 है तो ही उसको प्रिंट करो. लेट्स सी द आउटपुट. देखिए बनाना एंड ऑरेंज. सो यही दो वैल्यू है जिसका लेंथ क्या है ग्रेटर देन 5 है. अगर सपोज आप कुछ नया चीज़ अप्लाई करना है तो उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ. ठीक है, सपोज मुझे अप्लाई करना है कि एस डॉट स्टार्ट विथ ए, यहाँ पे डालता हूँ ए. तो अगर s का जो वैल्यू है s का मतलब क्या हो गया कि पहले यहाँ पे जाएगा एप्पल सिक्वेंशियल मैनर में एप्पल फिर मैंगो फिर बनाना फिर एप्पल्स फिर ऑरेंज. तो अगर वो a से स्टार्ट होता है तो ही वैल्यू को प्रिंट करो. तो आउटपुट हमें क्या मिलने वाला गैस कीजिए ओनली एप्पल एंड एप्पल 2 बार मिलेगा. सो लेट्स रन द कोड. देखिए एप्पल एंड एप्पल. सो इस तरीके से हमने फिल्टर मेथड का भी एग्जांपल समझ लिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मैप मेथड इन जावा 8? सो द मैप मेथड ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट इन अ स्ट्रीम इनटू अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन. इट इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. यानी कि जब भी हमें किसी स्ट्रीम को कन्वर्ट करना है किसी भी लिस्ट को कन्वर्ट करना है वन टाइप टू अदर, यानी कि सपोज हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स है जिसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, एंड उसको हमें कन्वर्ट करना है लेंथ में. तो कैसे करेंगे वो हम लोग एग्जांपल के साथ देख लेते हैं यूजिंग मैप मेथड.
सो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैं करता हूँ system.out.println, सेपरेट कर देता हूँ लाइन को एंड इसको बंद करते हैं। अभी देखिए लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, ठीक है, मैप मेथड यूज़ किया। एंड मैप में क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करने वाले हम लोग लेंथ को स्टोर करेंगे, जो भी एलिमेंट्स आएगा उसके लेंथ को हमें स्टोर करना है एंड वो हमें आउटपुट में देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग कॉलन कॉलन लेंथ, यहाँ पे हम लोग मेथड रेफरेंस का कंसेप्ट का यूज़ किए, मैं आपको बताऊंगा आगे के स्लाइड में क्या होता है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलन कॉलन लेंथ डॉट फॉर ईच, और हम लोग इस वैल्यू को कर देंगे प्रिंट, दैट्स इट, इतना करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट अगर देखेंगे, लिस्ट में क्या हम लोग स्टोर करें, स्ट्रिंग को स्टोर करें, राइट, फ्रूट का नाम है। एंड जो इसका आउटपुट आएगा, जो हमने लाइन नंबर 16 पे कोड लिखा है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप डॉट फॉर ईच एफ, एंड आउटपुट में हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो मैपिंग अप्लाई किया है, कि हम अप्लाई किए लेंथ फंक्शन का, तो इसका आउटपुट मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे हर एक वैल्यू का यहाँ पे लेंथ प्रिंट होकर आया है। तो इस तरीके से मैपिंग जो है वन टाइप डेटा को अनदर टाइप में ट्रांसफॉर्म करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेथड रेफरेंस, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। सो मेथड रेफरेंस आर शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन दैट अलाउ यू टू रिफर to an existing method by name instead of writing a lambda expression. For example, string colon colon length is a method reference to the length method of the string class. तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, लेंथ फंक्शन का, ठीक है, string colon colon length। वैसे यहाँ पे कोई और भी मेथड रहेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक लेंथ हो गया, फॉर्मेट होगा, वैल्यू होगा, कोड पॉइंट होगा। तो बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिसका हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग मेथड रेफरेंस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। सो लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते, ऐसा करते एस, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ एस, एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं एस डॉट लेंथ, ठीक है, एंड इसका भी आउटपुट सेम आएगा। देखिए आउटपुट सेम आया। तो इतना कोड लिखने के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेथड रेफरेंस का यूज़ करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, दैट्स इट। सो ये हो गया मेथड रेफरेंस कंसेप्ट। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो डिफरेंस अगर आप बताएंगे इंटरव्यू में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट मेथड एंड इंटरफेसेस इन जावा 8। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट मेथड अलाउ इंटरफेसेस टू हैव मेथड इम्प्लीमेंटेशन। दे वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू इनेबल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी व्हेन एडिंग अ न्यू मेथड टू इंटरफेसेस। Classes that implements these interfaces can inherit the default method implementation। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक करता हूँ इंटरफेस क्रिएट, इंटरफेस ए, एंड इस इंटरफेस के अंदर सपोज मेथड है M1 M2 M3, एंड सपोज एक क्लास C है जो कि इम्प्लीमेंट करता है ए को, सपोज क्लास D है जो कि इम्प्लीमेंट करता है ए को, क्लास E है जो इम्प्लीमेंट करता है ए को। अभी क्या होगा ना, अगर ए के अंदर कोई भी नया मेथड हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल M4, तो क्या होगा, जितने भी क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे हमें M4 का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट जावा 8 में क्या हो गया, एक डिफ़ॉल्ट मेथड का कंसेप्ट आया है, यानी कि अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड ऐड करते हैं, M4 को कहते हैं कि ये हमारा है डिफ़ॉल्ट मेथड विद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड डिफ़ॉल्ट M4। तो क्या होगा ना, जो क्लास ने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया था वहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो डेवलपर के ऊपर कम हो जाता है। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा, इंटरफेस ऐसे करता हूँ मैं कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर क्रिएट किया, एंड इस कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, सपोज पब्लिक इंट ऐड, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट ए कॉमा इंट बी। इस तरीके से मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया इंटरफेस। अभी क्या होगा ना, ये मैंने कैलकुलेटर क्रिएट किया, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेटर है, सो यहाँ पे मैं करूँगा कैलकुलेटर C इज इक्वल टू
एंड यहाँ पे आप क्या है 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 आर्गुमेंट पास करूँगा a, b एंड ये क्या करना है, मुझे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बिकॉज ये मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं है। तो जो भी क्लास इम्प्लीमेंट करेगा वहाँ पे हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैं a + b, ठीक है, इस तरीके से। और जब मैं मेथड को कॉल करूँगा system.out.println एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सम करता हूँ, सम ऑफ 10 and 20 इज, एंड यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कॉन्केट c.add 10, 20 एंड कोड को मैं रन करता हूँ। देखिए आउटपुट क्या आता है, इज़ 30। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने जो कैलकुलेटर में एक मेथड क्रिएट किया था ऐड, वो मेथड को मैंने यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया एंड यहाँ से मेथड को मैंने यूज़ कर दिया यूजिंग आवर जावा 8 कंसेप्ट, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट इंट, फिर डिफ़ॉल्ट वॉइड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई के अंदर सपोज मैं पास करता हूँ इंट a, इंट b एंड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा system.out.println मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाइंग a एंड b और उसका रिजल्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे करते हैं a इंटू b। अभी क्या होगा ना, ये जो मेथड का हमने जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया इसको हम लोग यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करने का तरीका कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे c.multiply और यहाँ पे पास कर देंगे 10 and 20। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई जो है इसको कॉल करेगा एंड यहाँ पर इसका आउटपुट जो हमें प्रिंट करके दे देगा। लेट्स रन द कोड। देखिए 200 आ गया एज अ आउटपुट। सो इस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड का फ़ायदा यही होता है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वहाँ पे हमें मेथड को वापस से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या है डिफ़ॉल्ट मेथड है। व्हाट इज़ द java.time पैकेज इन Java 8 यूज्ड फॉर? तो java.time पैकेज प्रोवाइड्स अ मॉडर्न डेट एंड टाइम API इंक्लूडिंग क्लासेस लाइक लोकल डेट, लोकल टाइम एंड लोकल डेट टाइम। इट रिप्लेस द ओल्ड java.util.date एंड java.util.calendar क्लासेस। यानी कि Java 8 के पहले हमारे पास डेट क्लासेस था एंड कैलेंडर क्लास था, तो उसको रिप्लेस करके जो है Java 8 में टाइम पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल लोकल डेट, लोकल टाइम हो गया, लोकल डेट टाइम हो गया। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग अपने टाइम API को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया है Java 8 में। नेक्स्ट, हाउ डू यू क्रिएट अ लोकल डेट ऑब्जेक्ट इन Java 8? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। यू कैन क्रिएट अ लोकल डेट ऑब्जेक्ट यूजिंग द ऑफ मेथड। ऑफ एक मेथड होता है जिसका यूज करके हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकल डेट इज इक्वल टू लोकल डेट ऑफ YYYYMMDD। इसको हम लोग एक बार कोड में भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सारे चीज़ को यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर लोकल डेट इज इक्वल टू लोकल डेट ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑफ में क्या है, इंट मंथ, मतलब ये फर्स्ट जो है वो क्या है ईयर है, मंथ है, यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा सपोज 2023 एंड आज का डेट क्या है, सपोज मैं पास करता हूँ 30 सितंबर है आज, ठीक है। तो आएगा मंथ 0930 एंड इसको मैं करता हूँ कॉमा, ठीक है। एंड इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं क्या आता है आउटपुट। यहाँ पे क्या हुआ, लोकल डेट ऑफ मंथ इन टू लार्ज, यहाँ पे मैं करता हूँ 9, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ system.out.println डेट इज़ एंड यहाँ पे करूँगा डेट को प्रिंट, ठीक है। इसको करते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मैं अभी इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सो यहाँ पे आउटपुट है डेट इज 20230930, जो प्रोवाइड किए थे उसके बेसिस पे इसने लोकल डेट क्रिएट करके मुझे दे दिया। एंड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए system.out.println यहाँ पे मैं करूँगा लोकल डेट टाइम,
ठीक है। सो लोकल डेट टाइम डॉट एक मेथड होता है नाउ करके, नाउ, यस। सो इसको हम लोग आउटपुट में देख लेते हैं क्या आता है। देखिए ये YYMMDT पूरा टाइमिंग दे रहा है प्लस विथ नैनो सेकेंड एज वेल, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग लोकल डेट टाइम हो गया एंड लोकल डेट टाइम जो भी फंक्शनैलिटी है वो चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग हाउ डू यू क्रिएट अ लोकल डेट ऑब्जेक्ट इन जावा 8 हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज्ड फॉर इन जावा 8 इंटरफेस। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी जस्ट समझ लिया, बट इस चीज़ को अभी देख लेते हैं। द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन डिफ़ॉल्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन इन इंटरफेस। It allows you to add method to interface without breaking classes that already implements those interface। इस concepts को मैंने already explain कर दिया, no need to repeat it। Then what is the purpose of the reduce method in Java 8 streams? So reduce method का यूज क्या करता है, अगर हमें कुछ समेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है फॉर द गिवन लिस्ट और गिवन स्ट्रीम, तो उस टाइम पे हम लोग reduce मेथड का यूज कर सकते हैं। The reduce method combines elements of a stream into a single result। It takes a binary operator and repeatedly apply it to the elements, allowing it to perform operation like summing, multiplying or finding the maximum value in a स्ट्रीम। अब इस चीज़ का एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो काफ़ी अच्छे से आप समझ लेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ पर मैं जो है एक फंक्शन होता है इंट स्ट्रीम करके, इंट स्ट्रीम। सो यहाँ पे दो मेथड देखेंगे हम लोग, एक होता है रेंज, एक होता है रेंज क्लोज्ड। सो रेंज मेथड हम लोग जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू पास करना पड़ता है, स्टार्ट जो होता है इंक्लूसिव एंड सेकेंड होता है एक्सक्लूसिव जो हम लोग पास करेंगे सेकेंड आर्गूमेंट। तो अगर आपको सपोज सम करना है, सपोज मुझे सम करना है 1 to 10 तक, इसको मैं करता हूँ 10 डॉट, यहाँ पे क्या करूँगा मैं रिड्यूस, और रिड्यूस में मुझे दो आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे। पहला आर्गूमेंट रहेगा कि स्टार्ट वैल्यू क्या होने वाला है, तो अगर हम लोग सम करते हैं तो स्टार्ट वैल्यू को 0 रख सकते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार्ट वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो अभी मैं सम कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ 0, फिर यहाँ पे करूँगा दो आर्गूमेंट a प्लस b एंड ये जो आर्गूमेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे उसका हमें करना है सम। सो यहाँ पे करेंगे a प्लस बी, ठीक है। एंड इसको वैल्यू को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे इंट सम इज इक्वल टू। सो मैंने यहाँ पे सम के अंदर जो है इसका आउटपुट स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ system.out.println सम इज इक्वल टू सम, और इसको बंद करते हैं, कोड को रन करते हैं। देखिए सम क्या है 45 है, बिकॉज 10 जो है वो क्या है एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ पे एक मेथड होता है रेंज क्लोज करके, देखिए रेंज क्लोज, इसमें ना मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग भी होता है इंक्लूसिव एंड एंड भी होता है इंक्लूसिव, यानी कि दोनों आर्गूमेंट्स हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक का जो सम है उसका वो पता रहेगा आउटपुट क्या है 55, बट हमने यहाँ पे क्या किया सिर्फ 9 तक की सम किए। अभी हम लोग कोड को वापस से रन करते हैं ना तो हमें आउटपुट में 55 मिल जाएगा। अगर सपोज इसी के बदले हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ मैं मल्टीप्लाई रेंज क्लोज डॉट रिड्यूस एंड मल्टीप्लाई के टाइम पे मुझे यहाँ पे 0 अगर पास करता हूँ तो क्या आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ a इंटू बी। आपको डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड कोड को रन करते हैं। देखिए आउटपुट में क्या आया 55 आया, ठीक है। सो यहाँ पे a b, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया सम को प्रिंट कर दिया, माय मिस्टेक। यहाँ पे हम लोग डालते हैं मल्टीप्लाई, आई एम सॉरी। देखिए आउटपुट में क्या है 0 आया। सो मल्टीप्लाई में क्या होगा ना, ये दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, तो पहला वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3। तो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट में जब पास करेंगे तो हमें 0 ही पास कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको 1 करना पड़ेगा। अभी जो आउटपुट देखिए क्या आता है, इस तरीके का आउटपुट आया। सो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या 1 एंड यहाँ पे a, b, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है अभी नेक्स्ट जब जाएगा तो प्रॉपर जाएगा। तो अगर कोड को रन किए तो हमारा आउटपुट जो है ये आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो एक्सप्लेन द फ्लैट मैप मेथड इन जावा 8 स्ट्रीम। सो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिए। तो फ्लैट मैप मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स इन अ स्ट्रीम इनटू अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्स। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव नेस्टेड कलेक्शन, यानी कि हमारे पास सपोज लिस्ट है,
लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 है लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 का कॉम्बिनेशन है। और इंटरव्यू पूछता है कि इसका आउटपुट जो है मुझे एक लिस्ट में ला के दो, तो वहाँ पे आप जो यूज़ करेंगे कंसेप्ट वो होता है फ्लैट मैप का। सो फ्लैट मैप का कंसेप्ट का यूज करके आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं बहुत ही क्विकली वे में आप अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसको मैं करता हूँ रिमूव, इसको मैं करता हूँ बंद, ठीक है। इस कोड को मैं क्लियर कर दिया पेस्ट, इसको कलेक्शन को मैं करता हूँ इंपोर्ट। अभी देखिए ये जो कोड मैंने यूज़ किया ना, इस कोड में आप देखेंगे मेरे पास लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर है, लिस्ट ऑफ इवन नंबर है एंड इसके आउटपुट में आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर है, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर है, लिस्ट ऑफ इवन नंबर है एंड ये एक मेरा लिस्ट ऑफ लिस्ट है जहाँ पे मैं इस लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ इंटीजर को स्टोर कर रहा हूँ अरे डॉट एज लिस्ट करके, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। एंड जब फ्लैट में मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया डॉट स्ट्रीम मेथड एंड उसके ऊपर फ्लैट मैप कर रहा हूँ लिस्ट डॉट स्ट्रीम एंड उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग कलेक्ट मेथड एंड इसका आउटपुट जब मैं आपको दिखाऊंगा देखिए आप शॉक हो जाएंगे। देखिए हर एक चीज़ को इसने एक में कंबाइन करके दे दिया। सो 5 7 11 13 यहाँ पे आ गया, 1 3 5 सेकेंड में आ गए एंड 2 4 6 सेट जो थर्ड लिस्ट उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो फ्लैट मैप का यूज जो होता है वो लिस्ट को जो भी लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको मैप कर दिया, यानी कि फ्लैट कर दिया एक लिस्ट के अंदर। आई होप आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। Then next है what is the difference between find first and find any method in Java 8 stream? So find first, both method returns an element from a stream. Find first, so find first क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा एंड find any जो है any एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। सो यानी कि हमारे पास अगर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो है मैंने इसको स्टोर किया है, ठीक है, और सपोज मेरे पास ये है प्राइम नंबर, इसको मैं क्या करता हूँ रिमूव करता हूँ, ठीक है। एंड जब प्राइम नंबर है ना, इस प्राइम नंबर के ऊपर मैं फाइंड फर्स्ट अप्लाई करता हूँ, प्राइम नंबर डॉट स्ट्रीम डॉट फाइंड एनी, ठीक है। एंड इस चीज़ को मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं स्टोर करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पर मैं वैल्यू को प्रिंट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। कोड को रन करते हैं, देखिए आउटपुट क्या आता है 5 आया, ठीक है। सो फाइंड एनी यानी कि जो भी वैल्यू उसको पहला मिला उसको इसने रिटर्न कर दिया। और फाइंड फर्स्ट करेंगे तो भी उस केस में इसने क्या रिटर्न करना है 5 रिटर्न करना है, बिकॉज पहला एलिमेंट क्या है 5 है। देखिए आउटपुट क्या आता है 5 आता है। अभी देखिए ये स्ट्रीम है और एक होता है फाइंड एनी। तो फाइंड फर्स्ट और फाइंड एनी में डिफरेंस क्या है कि फाइंड एनी हम लोग पैरेलल स्ट्रीम के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारा ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तो पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करते हैं और देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग फाइंड एनी। कोड को रन करते हैं, देखिए 11। तो कोई भी वैल्यू जो है इसमें से इसने सेलेक्ट किया और जो वैल्यू उसको पहले मिला उसको सिस्टम ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 आ रहा है। When working with sequential stream, they produce the same result, but with parallel stream, find any might be faster, जो मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीक मेथड इन जावा 8 स्ट्रीम। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको उतना समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। द पीक मेथड अलाउ यू टू परफॉर्म अ नॉन डिस्ट्रक्टिव action on each element in a stream while keeping the stream unchanged. It's often used for debugger or logging purpose। यानी कि पीक मेथड का यूज करके जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रीम है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कंसोल के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर के ऊपर देखिए वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे, प्राइम नंबर डॉट स्ट्रीम यहाँ पे करते हैं डॉट पीक एंड पीक के बाद मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ नम एंड यहाँ पे सिस्टम करते हैं प्रिंट एलन, यहाँ पे करते हैं नम और बाद में सपोज मैं अप्लाई करता हूँ फिल्टर डॉट फिल्टर एग्जांपल के लिए, जहाँ पर नम एंड लैम्डा एक्सप्रेशन नम ग्रेटर देन 5 डॉट फॉर ईच और वैल्यू को क्या करना है हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे करता हूँ सपोज वापस से नम और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउट ऑफ प्रिंट एलन नम। अभी देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, पिक यहाँ पे डालते हैं
फिल्टर को यहाँ पे डालते हैं एंड for each को यहाँ पे कोड को फॉर्मेट कर दिया, इसको हम लोग रन करते देखिए। सो हमारे पास जो नंबर है 5, 7, 11, 13 इसको हमने प्रोसेस किया। यहाँ पे आउटपुट देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे 5 जो है एक ही वाला है बिकॉज इसने इसको फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यू को यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल दूँ ना देखिए और यहाँ पे रन करूँ तो देखिए हर एक वैल्यू जो है 5, 7, 11, 13 यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं फॉर डिबगिंग पर्पस। नेक्स्ट है हाउ डू यू सॉर्ट एलिमेंट्स इन अ स्ट्रीम यूजिंग सॉर्टेड मेथड। सो द सॉर्टेड मेथड इज यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रीम। यू कैन यूज इट विदाउट एनी आर्गुमेंट्स टू रिलाई ऑन नेचुरल ऑर्डरिंग। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ ये कंसेप्ट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यू कैन प्रोवाइड अ कस्टम कंपैरेटर टू डिफाइन द सॉर्टिंग क्राइटेरिया। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ क्रिएट करता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट इज इक्वल टू अरेज डॉट एज लिस्ट एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ सपोज वैल्यू मैंगो एप्पल, ठीक है। देन सपोज मैं पास करता हूँ बनाना ऑरेंज। इस तरीके से मैंने मल्टीपल वैल्यू को पास कर दिया। सपोज चिकन पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, इसको सो ये मैंने कर दिया लिस्ट क्रिएट, ये मैंने कर दिया प्राइम नंबर। सो एक होता है नेचुरल ऑर्डरिंग। नेचुरल ऑर्डरिंग का मतलब होता है यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर मेंटेन है। अगर मैं सपोज यहाँ पे कर दूँ 99, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँ मैं 0 कामा एंड यहाँ पे मैं करता हूँ ऑर्डर अप्लाई करता हूँ। सो इसको मैं करता हूँ प्राइम नंबर डॉट देन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड एंड डॉट फॉर ईच करेंगे। तो फॉर ईच में जो भी नम आएगा उसको हम लोग कर देंगे प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम, इसको हम लोग यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड निकालते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग कोड को रन करते हैं देखिए 0, 5, 7, 11, 13, 99। सो ऑर्डर जो है प्रॉपरली हमारा मेंटेन हो गया। अभी ये हो गया नेचुरल ऑर्डरिंग। अभी हमारा कस्टम ऑर्डरिंग क्या होगा देखिए, यहाँ पर मैं करता हूँ कस्टम ऑर्डरिंग लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड डॉट फॉर ईच करके जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सपोज मैं f करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे f को प्रिंट कर लूँगा, ठीक है। प्रिंट कर लिया। अभी जो सॉर्टेड मेथड है ना, यहाँ पे हम लोग अपना कस्टम ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग मेथड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग अपना ऑर्डरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो भी सॉर्टिंग ऑर्डरिंग हमें स्पेसिफाई करना है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग मेथड रेफरेंस का यूज़ स्ट्रिंग कॉलन लेंथ। सपोज मुझे लेंथ के बेसिस पे ऑर्डरिंग करना है तो उसका आउटपुट देखते क्या आता है, ठीक है। इस मैंगो को मैं जो है मैं इसको ठीक कोड को रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, कोई बात नहीं। देखिए मैंगो एप्पल बनाना ऑरेंज चिकन। सो ऑर्डर जो है वो सेम आया। इसको हम लोग चिकन को आगे रख देते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं जस्ट एक रैंडम वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, ए। अभी देखिए इसको मैं सॉर्ट करता हूँ। देखिए ए पहले आया, फिर उस लेंथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा जो वैल्यू है प्रिंट हो रहा है लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये मैं यहाँ पे सपोज जैसे मैं इसको मैंगो पहला आ गया, एप्पल आ गया, फिर बनाना आ गया। तो इसको मैं अगर इंक्रीज करूँ, इसको मैं डिक्रीज कर दूँ तो भी ऑर्डरिंग जो है हमारा आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ए समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरेटर मेथड का यूज़ करके हम लोग अपना ऑर्डरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर नेचुरल ऑर्डरिंग यूज़ करना रहेगा तो जस्ट यूज द सॉर्टेड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल स्ट्रीम। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ उतना समझने की जरूरत नहीं है। पैरेलल स्ट्रीम अलाउ यू टू टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कोर प्रोसेस, यानी कि मल्टीपल थ्रेड हम लोग रन कर सकते हैं इन अ पैरेलल वे बाय ऑटोमेटिकली पैरेललाइजिंग ऑपरेशन ऑन द डेटा। दिस कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस और लार्ज डेटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा है इस इंटरव्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रीम बैक टू कलेक्शन इन जावा 8। सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रीम बैक टू कलेक्शन इन जावा 8, यानी कि कोई हम लोग एक लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर हम लोग क्या किए स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट। उसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रीम आने वाला है, बट उसको हम लोग वापस से कैसे कलेक्ट करेंगे कलेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड किया स्ट्रिंग डॉट लेंथ पे एंड यहाँ पर इसको मैं करूँगा कलेक्ट डॉट कलेक्टर डॉट टू लिस्ट। तो क्या यूज़ करने वाले हम लोग, क्या हम लोग आंसर करेंगे इंटरव्यूअर को
डॉट कलेक्ट मेथड यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कलेक्टर डॉट टू लिस्ट अगर हमें लिस्ट में करना है। और यहाँ पे मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए टू लिस्ट है, टू मैप है, टू सेट है, तो जो आपको यूज़ करना रहेगा एज पर रिक्वायरमेंट आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लिस्ट, एंड इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। अभी देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, लिस्ट में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट 1, ठीक है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है लिस्ट 1, लेट्स सी द आउटपुट, है ना। यहाँ पे हम लोग ऑर्डरिंग प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे सॉर्टेड जो भी हमने एलिमेंट को सॉर्ट किया था उस ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिस्ट को सेव किए हैं। So you can use the collector method with collectors to convert a stream into a collection. For example, stream dot collect collector dot to list. अभी हमने एग्जांपल देख लिया, convert a stream to a list. So thank you so much all of you for watching the video till here. I hope आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किए रहेंगे सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर एक कंसेप्ट को समझा दिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।